अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मज़े में होंगे। तो आज हम एक और वीडियो OTDR की लेके आए हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है, इसके जो फीचर्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये मीटर है JDSU MTS 6000 OTDR है। और ये जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट पैनल है। ये इसका ऊपर वाला, इसमें हमारा इधर इसकी चार्जर पोर्ट लगती है इस साइड पे, DC 19 वोल्ट की। ये USB पोर्ट्स हैं हमारी, जो माइक्रोस्कोप जो होती है हमारी USB पोर्ट, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसको हम मॉनिटर करने के लिए ईथरनेट केबल इधर यूज़ होती है। दूसरे पे आ जाएं, ये हमारा VFL है, TS PM, और ये हमारा माइक इंसर्ट होता है। ये हमने किट इसमें इंसर्ट नहीं की हुई। अच्छा, ये इस साइड पे आ जाएं। इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है वो FC पास थ्रू होता है, इसमें यूज़ होता है। FC कनेक्टर इस पे पैच होता है, ठीक है। इसको अगर ये मसला कर जाता है, इसका अंदर से जो मिरर है वो टूट जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हल्का सा ऊपर पुश करें और नीचे निकालें, ये निकल जाता है इस तरह। तो अभी मैं दोबारा इसमें लगा रहा हूँ, ये लग गया, ये लॉक हो गया। उसके बाद इसकी ग्रिप है। बैक साइड पे आ जाएं। बैक साइड पे ये इसका स्टैंड है, इसको आप इधर ऐसे रख सकते हैं। चलें अभी हम इस मीटर को ऑन करते हैं और इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं, और हम इस पे प्रैक्टिकली भी इसके ट्रेसेस लेंगे। तो ये अभी ऑन हो रहा है, कुछ सेकंड लगेगा ऑन होने में। तो अगर फाइबर ब्रेक हो जाती है, आप बहुत अच्छा मीटर है ये भी, मैंने ये भी यूज़ किया हुआ था ऑलरेडी। मैंने दूसरे वीडियो जो स्मार्ट OTDR है उसकी भी मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, जब भी मीटर ऑन हो गया, सेटिंग क्योंकि यूज़ में है, ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी सेटिंग ऑलरेडी हुई पड़ी है। फिर भी हम इसकी सेटिंग के ऊपर, इसके फंक्शंस के ऊपर, इसके बटन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ये ऊपर, ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है, ये हमारी बज़र है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये ऑन की इंडिकेटर है। अगर हम इसको चार्जिंग लगाते हैं तो ये इधर चार्जिंग का इंडिकेटर ऑन हो जाए। ये हमारा सिस्टम का सेटअप, इस बटन के थ्रू ये फ़ाइल जो हम भी कोई भी वो बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं इसमें फाइबर को, ट्रेसेस को सेव करने के लिए, तो वो हम इसमें फ़ाइल में सेव करेंगे। आगे सेटअप का बटन है। रिज़ल्ट, हमें जो हम ट्रेसेस लेते हैं उसका रिज़ल्ट कैसे निकलना है, स्क्रिप्ट है, और स्टार्ट सेटअप का बटन है, और ये टेस्टिंग की इंडिकेटर है। जब ये टेस्ट करेगा, स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे सारी इंफॉर्मेशन डाल के, तो ये हमें देगा। ये जो बटन है इसके, ये जो इंटरनल इसके ऑप्शंस हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नीचे आ जाएँ, ये हमारे कर्सर हैं, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, और ये होम मेन्यू मेन। तो अभी सबसे पहले आ जाते हैं हम सिस्टम के ऊपर। सिस्टम का हमने पुश किया, इसमें आ जाता है पेज हेल्प आउट। पेज हेल्प आउट को आप करें तो इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसके सामने रखी है, कौन कौन सा वर्जन है। उसके बाद हार्डवेयर इसमें जो यूज़ हुआ पड़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन है। टच स्क्रीन ओके है इसकी, टॉक सेट क्रॉस, पावर मीटर नहीं है इसमें, लेज़र सोर्स भी नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, ये देखें इधर। अच्छा, उसके बाद मेमोरी एक्सटेंशन ये भी ओके है। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, इधर से एग्ज़िट किया। सिस्टम सेटअप के ऊपर दूसरा ऑप्शन है, इस पे आ जाता हूँ। इसमें हमारा स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। बैक लाइट, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो अभी 5 पे है, ये कम हो गई, ये अभी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। उसके बाद कंट्रास्ट है, आउटडोर इनडोर, आप जहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन है, वो हमें स्क्रीन ऑन है हमारी। उसके बाद हमारी लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट, आप इधर से अगर सेटिंग आउट हुई पड़ी है तो आप इधर से डेट की सेटिंग कर सकते हैं। टाइम, डेट, फॉर्मेट आपने कौन सा रखना है वो नीचे आप देख लीजिएगा। रिमोट स्क्रीन ऑन है, स्क्रीन ठीक है, ये सेटिंग ऐसे ही है। उसके बाद ईथरनेट के ऑप्शन मोड बता रहा है, स्प्लाइस, साइट नेम, IP एड्रेसेस, IP मॉक्स, IP गेटवे, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक भी है और ये इसको हम IP के थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं ईथरनेट लगा के। अच्छा, उसके बाद यूटिलिटी है, ठीक है, पैरामीटर्स इसके हैं,
IP एड्रेसेस में बता रहा है, प्रिंटर की बता रहा है, आपने प्रिंटर लेना है तो USB या फाइल के ज़रिए आप ले सकते हैं इधर से। इसको मैं एग्जिस्ट करता हूँ। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा फ़ाइल सेटअप, ठीक है। ये हमने सिस्टम से ओके कर लिया। फ़ाइल को भी मैं क्लिक करूँगा, ये देखें अभी इधर हमें बता रहा है स्टोर ट्रेसेस हमने अगर स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई किसी भी फाइबर का ट्रेस लेता हूं तो उसको मैं उसकी जो डायरेक्टरी बना के उसकी डायरेक्शन, उसके लॉसेस, उसके पूरा मतलब एक कुछ KB की फ़ाइल बनती है वो मैं सेव कर सकता हूं। डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम इधर से मैं दे सकता हूं अगर बनानी हो, और सेटअप है, एक्सप्लोरर है, लिंक है, ठीक है। तो आगे फ़ाइल हमें इधर इस साइड पर फ़ाइल इंफॉर्मेशन दे रहा है। फ़ाइल नेम, ऑटो स्टोरेज, फाइबर ID, ये हमें सेव करने के लिए हम इधर से अगर डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम ओपन करते हैं स्टोरेज के लिए तो ये हमें बताता है कि बार आप किसी भी नेम के साथ इसको डायरेक्टरी सेव करें। तो फ़िलहाल मैं डायरेक्टरी सेव नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। करके आप इसमें डायरेक्टरीज़ भी सेव कर सकते हैं इस फाइल वाले ऑप्शन में, क्योंकि अगर मैंने डीपली डायरेक्टरी बनाना शुरू कर दी तो फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और बोर हो जाएंगे। तो ये अगर आप कहते हैं कि हमें डायरेक्टरी बनाना नहीं आती फ़ाइल सेव, तो वो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं फिर उसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन था हमारा सेटअप का। सेटअप पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि जब हमने फाइबर ब्रेक हो जाती है, सिस्टम डाउन हो जाता है, या वैसे ही आपने जो एक्स्ट्रा फाइबर आपकी स्पेयर पड़ी हुई है आपने उसके ट्रेसेस लेने हैं, तो फिर आप सेटअप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये जब हम इसको फाइबर पे लास्ट पे ODF से हम इसको रीड करेंगे, इसके ट्रेसेस लेंगे फाइबर का किसी एक का, तो फिर हम ये सेटअप बटन को डिस्कस करेंगे। अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, सेटअप को मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसने इक्वेशंस बता दी मुझे। कहता है कि भैया आपने अगर फाइबर रीड करनी है तो आप ये जो सेटिंग है इसको थोड़ा फॉलो करो। मोड कह रहा है, मोड मैं मैनुअल, ऑटो मैं मैनुअल पे पढ़ूँगा, ठीक है, मैनुअल पे सिलेक्ट करूँगा। आगे लेज़र बता रहा है हमें कि भाई आप लेज़र कौन से रखोगे इस पर। तो ये डिपेंड करता है आप शॉर्ट हॉल फाइबर यूज़ कर रहे हो या सिंगल मोड, मल्टी मोड कौन सी है, क्योंकि शॉर्ट हॉल के लिए 1550 नैनोमीटर की वेवलेंथ वो होती है, और सॉरी लॉन्ग हॉल के लिए तो शॉर्ट के लिए 1350 की। तो अगर आपने कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं पता, तो आप ऑल पे क्लिक कर दें। नीचे आ जाएं। नीचे हमें बता रहा है पल्स, इसमें मुख्तलिफ पल्सेस हैं। पल्सेस हमारे डिपेंड करते हैं हमारी डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि लाइट ने जो लेज़र लाइट होती है उसने डिस्टेंस कवर करना होता है। तो जब वो 0 से निकलती है, उसने अगर 15, 20, 50, 70, 60 का डिस्टेंस तय करना है तो वो लो होती जाती है। तो वो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 40 या 50 किलोमीटर के अंदर फाइबर के ट्रेसेस लेने हैं, फाइबर रीड करनी है, तो मैं 1 US पे रखूँगा उसको। अगर 100 या 100 से ज़्यादा आ जाता है तो फिर मैं 3 पे। फर्दर इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी 3 US पे है, ठीक है। आगे रेंज जो है, इसकी रेंज आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है। ये तो जब आप ट्रेसेस लेते हैं आपको पता हो कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक टोटल डिस्टेंस कितना है, आपको शुड भी पता होगा। तो वो आप उस पर सिलेक्ट करके आप कोशिश करें कि मैक्सिमम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 70 है तो आप 80 रखें, 80 है तो आप 100 रखें, 100 है तो आप 120, 30, 40 जितना भी आपको मीटर के अंदर शो हो जाता है वो आप रखें। ठीक हो गया। तो अभी रेजोल्यूशन आगे कि इसकी रेजोल्यूशन मींस इसकी रिज़ल्ट की जो अपने पिक्सल हैं वो हमने किस पे रखने हैं, हाई ऑटो या ऑटो पे, या हाई डेंसिटी या हाई रेजोल्यूशन। तो मैंने ऑटो पे रखा हुआ है इसको। आगे आप डिलीट ट्रेसेस ऑन स्टार्ट आप डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट पे रखा हुआ है, या नो नहीं मैंने डिलीट नहीं करने, मैंने सेव करना है, तो आप इधर से उसको कर सकते हैं। आगे इक्वेशन टाइम है। इक्वेशन टाइम में आगे 3 ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन है। मींस के इक्वेशन प्रोसेस जो टाइम है आपने रियल टाइम रखना है 10 सेकंड। अगर मैं मैनुअल पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे शुड भी 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम रखना होगा कि 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद मुझे वो फाइबर रीड करके मुझे उसके ट्रेसेस रिज़ल्ट शो कर दे। अभी मैंने 20 सेकंड पे रखा हुआ है, आप 10 सेकंड पे भी रख सकते हैं। रियल टाइम मोड जो है ये इसका ये फंक्शन होता है कि आप अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर हैं तो आप रियल टाइम पे लगा के, तो एक बंदा इसको मॉनिटर करेगा इसके ट्रेसेस को, एक बंदा अदर साइड पे जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ पे जाके उसके अराउंड अबाउंड उसको बैंड करेगा। तो ये पल्स CW जो होती है हमारी कंटिन्यूसी वेव, ये तो उस पर फेंकेगा। तो जो ही हम उसको बैंड करेंगे
तो वो हमें वो ग्राफ को डाउन कर देगा। चलिए अभी हम इसको छोटी सी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फाइबर तो इतनी लंबी नहीं है हमारे पास, अलबत्ता मैं पैच कॉर्ड से आपको ये रियल टाइम का ऑप्शन जो है ये आपको बता देता हूँ। मैंने ये FC कनेक्टर लिया, FC कनेक्टर इस पर इस्तेमाल होता है, मैंने इसको थ्रू किया इस पर, तो समझे आपने ODF से इसको थ्रू कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको रियल टाइम पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, रियल टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फाइबर जितनी लंबी है, अभी तो फाइबर बहुत छोटी है, तो छोटी सी पैच कार्ड 2 मीटर की, प्लीज़ वेट। ये देखें अभी रियल टाइम पे ये हमें हमारा शो कर रहा है। जूँ ही ये देखें अभी हमारा ये है, मैं उसको जूँ ही बैंड करता हूँ, वो थोड़ा गौर करें, 1 मिनट में ये करता हूँ, डाउन करूँगा तो ये वो देखें ग्राफ डाउन करना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये मैं इसको उतारता हूँ, ये देखें अभी टेस्टिंग का इंडिकेटर भी ऑन है, ये इसको मैं रोकता हूँ। अच्छा दोबारा हम जाते हैं आगे, आगे आ जाता है हमारा मेजरमेंट। तो आपने डिटेक्शन क्या करनी है, स्प्लाइसिंग ऑटो पे हमारी, रिफ्लेक्टिंग ऑल, गोस्ट, फाइबर एंड ऑटो पे है। ये सारी सेटिंग हमने ऑटो पे जिस तरह हमें हैं इस पे ऐसे रहने दे। आगे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इसके कुछ जो हैं ऐसे ही हैं, ऑप्शन डिमी है। अगर लॉन्च केबल स्टार्ट इवेंट आपने शो करने हैं तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्च केबल एंड जिस पे भी इवेंट पे रख के आप ट्रेसेस को सेव करना चाहते हैं। अगर रिज़ल्ट स्क्रीन अलार्म थ्रेशोल्ड नॉन है, उसके बाद नोट्स आपने को लिखना हुआ उस पर तो आप नोट्स लिख सकते हैं। रिज़ल्ट ऑन ट्रेसेस ग्राफिक ओनली, ठीक है। ग्राफिक ग्रिड ऑन नो मीन्स के ग्रिड लाइनें होती हैं हमारे वर्टिकली और हॉरिजेंटल, तो वो मैंने नो की हुई, आप वो भी इसको यस करके अपने ग्राफ पे शो कर सकते हैं। अगर यूनिट इसकी मैंने किस पे रखी हुई है, मैंने किलोमीटर पे रखी हुई है। अगर आपका एरिया छोटा है तो आप इधर से अपनी यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, फिट पे रख सकते हैं, माइल्स पे, मीटर्स पे, फीट पे रख सकते हैं, उसी हिसाब से। कलर आ जाते हैं, आपने कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। तो आपका अगर स्क्रीन आपको रिज़ल्ट शो नहीं अच्छा कर रही, कलर आपको अच्छा नहीं है, तो आप किसकी वो क्या कहते हैं उसको कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा तो अभी टेस्ट ऑटो पे है इस तरह, ये सेटअप का ऑप्शन था कि आपने फाइबर किस तरह रीड कर दी। एंड पे जब हम फाइबर रीड करेंगे तो हम उसकी फर्दर डिटेल जो है वो उसमें रख लेंगे। अच्छा आगे आ जाएँ, आगे हमारा स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। वो कह रहा है जी डिफ़ॉल्ट माइक्रो, ठीक है, मे क्रॉस, ठीक है, ये एम्प्टी ठीक है, इसको रहने दें। आगे ये सेटअप का बटन है, ये तो हमारा इस्तेमाल होता है जो ग्रीन कलर में है। ये जब हम सेटिंग फाइबर रीड करने के लिए उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इंसर्ट करके हम सेट करते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट शो करता है। तो ये थी कुछ इसकी सेटिंग के बारे में। तो कोशिश मैंने की है कि जो मेन फंक्शन थे उसको मैं ब्रीफ़ करूं। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम सिस्टम रूम में जाते हैं, सिस्टम रूम में जाके किसी एक फाइबर का ट्रेसेस लेते हैं। अच्छा उससे जाने से पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा ग्राफ होता है वो मैंने एक डायग्राम रखी हुई है, उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ़ करता हूं कि एक्चुअली हमने फ़ाइबर को रीड किस तरह करना है और इसके ग्राफ्स हमें क्या बताते हैं। तो जी ये मैंने एक ग्राफ लेआउट किया हुआ है। जब भी आप OTDR से किसी भी फाइबर का ट्रेस लेते हैं तो ट्रेसेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ग्राफ हमें क्या बता रहा है और वो क्या क्या इवेंट शो कर रहा है, तो वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए जब भी आपने फाइबर रीड करनी है, आप फाइबर रीड करने के लिए आपने ODF पे गए तो आपने सेटअप का बटन क्लिक करके जितने भी उसमें लेज़र रेंज वो सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया। तो जो ही आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो वो इक्वेशन प्रोसेस जो होता है वो उसका मतलब वो कंटिन्यू कर देगा फाइबर को रीड करना। इसमें सीन क्या होता है, एक में ऑप्टिका इसके अंदर अपना OTDR के अंदर ये कैसे मतलब रिज़ल्ट हमें देता है। इसमें एक लेज़र डायोड लगा होता है, लेज़र डायोड लगा होता है, ठीक है। इस तरह ये आ गया, ये इस पर कनेक्टर लगा होता है तो ये आगे रीड करता है। इधर से आगे हमारा कनेक्टर लगा होता है, तो इधर हमारा डिटेक्टर लगा होता है, फ़ोटो डायोड। तो इसमें हमारा लेज़र लगा, लेज़र क्या करता है, बीम फेंकता है तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो के वापस दोबारा इसको डिटेक्ट होती है। डिटेक्ट करने के बाद वो हमें नीचे इवेंट शो करता है
कि कितने कितने पे क्या क्या मसले मसाइल हैं। तो वो कुछ इस तरह से इसका इंटरनल वो होता है अपना फंक्शन के OTDR किस तरह हमें रिज़ल्ट। ये बीम जो हम स्टार्ट किया, ये बीम देगा, इसको पल्स फेंकेगा, पल्स आगे जाएगा, थोड़ी देर बाद वो उसको रिफ़्लेक्ट कर देगा वापस। तो वो जो रिफ़्लेक्ट होगा इधर से इन होगा, इधर से रिफ़्लेक्ट होके हमें वो रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ये रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद अच्छा, तो होता कुछ इस तरह के आपने पावर स्टार्ट किया, तो ये जहाँ पे आपने कनेक्टर लगाया है मीटर के साथ, जब आप कनेक्टर लगाएंगे तो वो ये ग्राफ शो करेगा कि ये इनिशियल पल्स है, पल्स हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस इस तरह आ जाता है, ये वाई एक्सिस आ जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारा 0 पॉइंट है, ये वाला 0 पॉइंट से ऊपर हमारा प्लस में ये गेन जाता है, +1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और नीचे माइनस में हमारा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी सिस्टम जो भी पावर जनरेट करता है, जो हमारा सिस्टम है, तो वो हमेशा गेन होता है, उसका प्लस में होता है। तो वो जब फेंकता है तो उसने ज़ाहिर है अगर कोई भी डिस्टेंस 60 का 70 का 100 का है, जब उसने तय करना है, ट्रैवल करना है, तो वो चलते चलते अपनी पावर को लो कर देता है। अगर उसको रास्ते में रेजिस्टेंस मिलती है, रुकावटें मिलती हैं, अटेनुएशन मिलती है, जिस तरह आप समझ लें, आप वॉक करते हैं किलोमीटर के अंदर या 2 किलोमीटर, तो आप जो ही स्टार्टिंग लेंगे तो आप तो ये पोजीशन जो होगी वो नॉर्मल होगी। थोड़ा सा आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो आप मतलब थकना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी सीन इसी तरह का होता है। तो ये नीचे डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है 0 से लेके 100 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ाइबर रीड करनी है, वो 100 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, तो बिल्कुल फ़ाइबर साफ़ है वो हमारी, मींस के उसमें इवेंट तो है लेकिन हमारी थ्रू है वो वाली। तो जो ही मैं ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ये हमारा एक्सेस, ये हमारी पावर लॉसेस होते हैं जितने भी ग्राफ जिस तरह डाउन करेगा। अभी ग्राफ में क्या होता है, ये निकला, अभी तो मैंने रफली वो अपना लेआउट किया हुआ है, तो ये निकला इधर हमारी किट है, थोड़ा सा इसने इधर से हल्का सा डाउन शुरू हो गया, क्योंकि जब हम किट को सप्लाइज करते हैं तो लॉसेस ज़ाहिर है बेशक कम होते हैं, 0.01 या 0.2 या 5, तो वो इधर शो कर देगा। आस्ता आस्ता ग्राफ आगे चलता जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से। ये देखें, अभी ये डिस्टेंस है हमारा, अभी ये 20 पे पहुंच गया, ये हमारा 30 पे पहुंच गया, ये हमारा 55 पे पहुंच गया, ये हमारा 80 पे पहुंच गया, और ये इस तरह हम 100 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये इधर हमारा लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ग्राफ इधर यकदम डाउन है। तो मैंने इसमें सारी क्यूरीज रखी हुई हैं, रिफ्लेक्टिंग भी इधर आए, इधर हमारा सप्लाइस लॉस आ जाएगा 35 के ऊपर। आगे हमारा ये रिफ्लेक्ट DB है, RF रिफ्लेक्ट DB, कि हमारी फाइबर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे कोई मसला है स्पाइसिंग के अंदर या कोई बबल आ गया है, तो जिसकी वजह से आगे फिर हमारी किट है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, किटें वैसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये भी किट है हमारी। तो इधर भी इसने हल्का सा डाउन कर दिया। इधर हमारा ये देखें, ये हमारा सप्लाइस लॉस है, ये जब हम ग्राफ डाउन हुआ ये हमारा सप्लाइस लॉस है। मीन्स कि जब हमने सप्लाइस किया तो जल्दी में या कैसे भी, क्योंकि सिस्टम थ्रू करना होता है तो काफ़ी जल्दी होती है कि जल्दी से फाइबर को हम जॉइन करें। तो समटाइम मशीन कोई मसला कर जाती है, डस्ट उसमें चली जाती है, तो वो हमें अच्छा रिज़ल्ट सप्लाइसिंग का नहीं देती। मैं मीन्स के 0.05 अप टू चला जाता है, तो वो हमें ये शो करेगा। एंड पे चला गया, एंड पे जाके आपने रीड किया, आपको ये ODF शो हो जाएगा। इधर ये देखें, ये जो पल्स नज़र आ रही है आप वाली, ये हमें ODF, आगे इसकी नॉइस होती है, ये आगे इस तरह शो कर देगा। हमने 100 किलोमीटर मीन्स हमने कहा जी, हमें फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा नीचे हमारे ये ट्रेसेस हमें शो कर देगा, फाइबर नंबर, डिस्टेंस, उसके बाद फ़ाइबर लेंथ, उसके बाद टोटल लॉस, कुछ इस तरह का। जब वो हम देखेंगे, रीड करेंगे, तो वो फंक्शन उसमें अवेल होंगे। तो वो हमें इधर है, इसकी भी ट्रेसेस बता देगा, इसके भी जहाँ जहाँ पे किटें हैं, जहाँ जहाँ पे प्रेशर है या अपना DB लॉस है, वो हमें नीचे ट्रेसेस में वो बता देगा। हमें पता चल जाएगा कहाँ पे ज़्यादा लॉस है, कहाँ पे हमने किट को रिफ़्रेश करना है, या कहाँ पे फाइबर ब्रेक है, या कहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्ट DB आ रहा है उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, या फाइबर डैमेज हो गई है, वहाँ से कुछ लेग्स नहीं पड़ रही, तो वहाँ पे हमने नया पैच जो है वो बिछाना है, या आपके पास पीछे लूप है तो आप पीछे पे खींच के उसको जॉइंट कर सकते हैं। ये था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो सीन था मुकम्मल फ़ाइबर को करने का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के रास्ते में फ़ाइबर ब्रेक हो जाती है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, 100 किलोमीटर, तो आप क्या वो ग्राफ इस तरह का होगा फिर। अच्छा, वो ग्राफ इस तरह का होगा,
ये एक्स ये पल्स निकला। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इधर आई फाइबर, इधर इसने डाउन किया, इधर इसने यकदम, सॉरी ये तो रिफ्लेक्ट डीबी का मैंने कर दिया। तो आपने ग्राफ को देखना होता है, ठीक है। ग्राफ हमें क्या बता रहा है, इधर से ऊपर गया, यकदम इसने इधर से डाउन कर दिया और आगे नॉइस आ गई इस तरह। तो मीन्स के ये जो पॉइंट होगा, अब जब कर्सल ए होता है उसमें एक कर्सल ए होता है इस तरह और एक कर्सल बी होता है, ठीक है। ये कर्सल बी है और ये कर्सल ए है। आप ए को इधर इनिशियल पे रखेंगे और बी को आप जो बटन होंगे इसके लेफ़्ट राइट वाले उसके साथ जाएंगे, जो जाते जाएंगे इसको घुमाते जाएं या आप इस एंड पे ले आएँ, नीचे वो बता देगा आपको कि हमारी फाइबर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर था तो इधर ब्रेक थी, तो ये हमारा बनता है 40, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 40 किलोमीटर के ऊपर आगे फाइबर ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। तो इधर कर्सल बी से आप आगे ले जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं। आप कोई इवेंट देखना है, ये इवेंट देखना है कि ये जो इवेंट है यहाँ पे कितने लॉसेस है, कर्सल बी को आप इधर ले आएँ, इधर ला के आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि 40 किलोमीटर के ऊपर फाइबर ब्रेक है। तो आप जाएंगे जाके उसको 40 किलोमीटर की अपना देखेंगे, 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे या ज़्यादा फॉल्ट नहीं मिल रहा तो फॉल्ट ट्रेस करके आप उसको सप्लाइज करेंगे। जी अभी हम सिस्टम रूम में पहुंच चुके हैं, ODF के सामने मैं खड़ा हूं। तो अभी हम एनिमल कोई भी फाइबर उठाएंगे उसका हम ट्रेसेस लेंगे। ये मेरे पास फाइबरें पड़ी हुई हैं। तो ये FC कनेक्टर है इसका, ठीक है। इधर तक हमारी फाइबर आती है, ये हमारा हाउसिंग ट्रे है जिसके अंदर सप्लाइज करके हम आगे पिकटेलें बना के आगे ये कनेक्टर लगाते हैं। इसको भी मैं मीटर के अंदर, इसका भी सेम आगे ये बना हुआ है पास थ्रू, इसके ऊपर मैं ये इसका कट मिला के इसको ओपन टाइट करूँगा। ओके जी, अभी मैं सेटअप में आता हूँ। सेटअप में आने के बाद मूड मैनुअल पे पढ़ना मैंने, और लेज़र जो हमारी है 1550 पे रखूँगा क्योंकि लॉन्ग हॉल है, इसके लिए 1550 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस्तेमाल होती है। उसके आगे पल्स आ गया। पल्स क्योंकि पल्स डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस मेरा ज़्यादा है, 110 किलोमीटर है, तो इसके लिए मैं 3 US पे रखूँगा। और रेंज में जो इसकी रखूँगा अपना फाइबर की किलोमीटर में वो 140 रखूँगा क्योंकि 80 के बाद 140 आ जाता है। ये मैंने सेटिंग कर ली। अभी मैं ये जो बटन है स्टार्ट, इसको ये देखें टेस्टिंग के लिए इसने LED शो कर दी। अभी कह रहा है प्लीज़ वेट। अभी ये देखें, अभी इसने कनेक्टिविटी हमें बता दी है, कनेक्शन बैड है या मैंने स्वैप नहीं लगाया था, स्वैप नहीं किया। ये देखें कितनी साफ़ फाइबर हमारी जा रही है। ये इधर से अगर गौर करें 0 है, 0 से ऊपर DB शो हो जाता है प्लस में और नीचे माइनस में। ये हमारा 0 पॉइंट है, ये वाला 0 से नीचे -5, 0 से ऊपर प्लस में गेन आ जाता है। तो इधर नीचे गौर करें, ये हमारा डिस्टेंस आ जाता है 1550। ये मैंने अभी जूम आउट किया हुआ है, ठीक है। ये अभी ये देखें हमारा जो फाइबर पड़ रही है वो 22,457 किलोमीटर तक पड़ रही है। तो इसमें लास्ट कैच पे 16 DB का लॉस है। टोटल लॉस इसका 5 है। अभी हम ट्रेसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस ऑप्शन के साथ। ये देखें जब स्टार्टिंग से गेन निकला इसका 5 का निकला, ये हमारा कनेक्टर लॉस बताता है जो मैंने ये कनेक्टर लगाया। कनेक्टर लॉस बताने के बाद आगे सीधा फाइबर रीड कर रही है, ये हमारी किट आ जाती है, फिर आगे किट आ जाती है, बिल्कुल साफ़ फाइबर जा रही है। अभी मैं ये हमारा B कर्सर है, B कर्सर को जिधर जिधर मैं लेके जाऊँगा ये देखें एक किट के ऊपर इस तरह, दूसरे किट के ऊपर। अभी इधर गौर करें, इधर से डायरेक्ट ग्राफ नीचे गिर जाता है, मींस के आगे फाइबर ब्रेक है, तो इसने ग्राफ को डाउन कर दिया। अभी इतना इसमें वो रिफ्लेक्टिंग वाला और स्प्लाइसिंग लॉस तो है नहीं है जो इसमें ग्राफ में मैं आपको ब्रीफ कर सकूं। ये ऊपर आ रहा है हमारा, ये इसमें मुकम्मल मोनीटर कर रहा है इसको। अगर फाइबर कंप्लीट जाती तो इधर आगे ODF शो हो जाना था इस तरह। तो ऊपर देखें हमें बता रहा है जो हमने सेटिंग की था 1550 नैनोमीटर पे हमने ये ट्रेसेस लिया है, 3 US रखी है इसकी। ये कर्सर A कर्सर B हमें बता रहा है। तो ये इसके साइड पे थे, तो ये ग्राफ था हमारा OTDR से पढ़ने का। तो इसके बाद फिर अभी हम इसको उतारते हैं। इसी तरह आपने जितनी फ़ाइबर के ट्रेसेस लेने हैं तो आप ट्रेसेस ले लें। अगर फाइबर ब्रेक है तो आप उसको भी देख सकते हैं इसके ज़रिए। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।